हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टेक मैनिया। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है, कैसे चलती है, कैसे हम तक पहुंचती है, क्या बातें होती है, ऑल अबाउट इंटरनेट के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। तो गाइस आज का जो डेट है, आप बिना पानी बिना खाने के 2-3 घंटे रह सकते हो, लेकिन अगर आपको बोल दे आधा घंटा भी रहने विदाउट इंटरनेट तो काफ़ी मुश्किल लगेगा आपको विदाउट इंटरनेट रहना। तो गाइस इन सब चीज़ों के बारे में बात करें कि इंटरनेट क्या है, कैसे हम लोग तक पहुंचती है, क्या बातें होती है, कौन कौन सी कंपनियां इन्वॉल्व्ड हैं इस चीज़ों में। तो गाइस इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, और घंटी के आइकन को जरूर से ऑल पे कर दीजिए ताकि आपके सारे अपडेट जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को, ताकि उनको भी पता चले कि इंटरनेट एक्चुअली हम लोग के बीच आता कैसे है, हम उसको कैसे यूज़ करें। और कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम होती है गाइज तो नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, आप वहाँ पे कमेंट मुझे कर सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए गाइज बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो बातें ऐसी है कि इस पर आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मे बी ऐसा हो सकता है या नहीं, आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा कुछ होता भी, क्योंकि गाइस जो मैं बातें आज करने वाला हूँ अनबिलीवेबल टाइप की बातें हैं जिसपे कि आपको जल्दी से भरोसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हर चीज़ मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ दिखाऊंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा, इमेज में दिखाऊंगा और प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा कि कैसे क्या बातें होती है, इंटरनेट कैसे आती है। तो सबसे नंबर 1 जो बात है गाइस, आपको चौंकाने वाली जो बात है वो है गाइस कि इंटरनेट जो हम तक पहुंचता है वो वायर के थ्रू पहुंचता है। अब आप बोलोगे कि वायर से कैसे पहुंचता है, हम तो मोबाइल यूज़ करते हैं, हमारे मोबाइल में तो कोई भी वायर नहीं लगा हुआ है। तो गाइस हमारे मोबाइल में तो वायर नहीं लगा हुआ है, लेकिन जिस भी टावर से हम कनेक्टेड हैं वो जरूर वायर से कनेक्टेड है। हम भले सैटेलाइट के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे एंटीना लगा हुआ है, हमारे फ़ोन में रिसीवर लगा हुआ है, तो हम उस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन जो मेन टावर है जो जिससे मेरा फ़ोन कनेक्टेड है, जिस भी टावर, वो टावर जो है वो उस केबल से कनेक्टेड है, इसीलिए हमें इंटरनेट मिल पा रहा है। तो अब बात करते हैं कि ये केबल्स कैसे होती हैं, क्या बातें हैं इसके बीच। तो गाइस एक कंपनी आती है TR1 कंपनी। TR1 कंपनी का गाइस काम क्या है कि वो समुद्र के अंदर सबमरीन केबल, ऑप्टिक फाइबर केबल को बिछाती है और उसका मेंटेनेंस करती है। तो गाइज एक बात आपको जान के बहुत ही हैरानी होगी कि इंटरनेट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई भी पैसा नहीं। बस हम जो पैसा देते हैं वो उस इन्वेस्टमेंट का देते हैं, उस मेंटेनेंस का देते हैं, जो कि TR1 कंपनीज जो खर्चा करती है, और जो भी मेंटेनेंस में, ऑप्टिक फाइबर केबल के मेंटेनेंस में जो भी खर्चा आता है बस उसको हम लोग पे करते हैं। इंटरनेट ऐसे फ्री है, क्योंकि अगर मान लो हम अगर कोई वायर के थ्रू, मानते हैं मेरे घर में एक कंप्यूटर है और मेरे दूसरे घर में भी एक कंप्यूटर है, अगर हम उसको वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो क्या पैसा लग रहा है, सिर्फ वायर का ही तो लग रहा है। तो सेम गाइज वैसी ही बातें होती है सबमरीन केबल इंटरनेट के साथ। तो गाइज इंटरनेट का तो हमें पैसा नहीं लगता, बस मेंटेनेंस और जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है उस चीज़ का पैसा लगता है। तो गाइज देख सकते हो इस टाइप की सबमरीन केबल्स होती है जिसमें कि छोटे छोटे पतले पतले एकदम बाल जितना पतला, आपके बाल जितना पतला केबल्स होता है, एक वायर होती है। एक वायर में गाइस 100 Gbps के आसपास का स्पीड आता है। तो आप सोच सकते हो कि इतने पतले पतले वायर है तो एक वायर से कितना Gbps का नेट हम तक पहुंचता है। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है कि आप जिस टावर से कनेक्टेड हो, आपको बोला जाएगा कि मान लो कि आपको 4G नेटवर्क है आपको, लेकिन आपके गाँव में या फिर आपके जिस जगह पे आप रह रहे हो उस लोकेलिटी में बहुत से यूज़र जियो के हैं, और जियो तो गाइस 100 Mbps का डेटा रिड्यूस कर रहा है, और आप सोचोगे कि अगर हमको 20 MB 15 MB तक मिल जाए, तो ऐसा तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम 5-20 के भी डिवाइड करते हैं तो 5 लोग इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, और तुम आपके जो गली मोहल्ला है जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स, तो हमें इंटरनेट डिवाइड होके मिलता है। बैंडविड्थ तो वही है 100 Mbps, लेकिन हमें डिवाइड होके थोड़ा थोड़ा 100 KB 200 KB इसी टाइप से मिलता है। तो कई बार आप देखे होंगे कि नाइट में जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा स्पीड मिलता है, क्योंकि यूज़र्स कम होते हैं उस टाइम। तो चलिए गाइज ये तो हो गई सबमरीन केबल्स की बात, TR1 कंपनीज की बात, समुद्र के नीचे जो बिछाई जाती है उन केबल्स की बात हम लोग कर चुके हैं। अब गाइज बात करते हैं कि दूसरी कंपनियां क्या होती हैं। तो गाइज TR2 कंपनीज जो होती है वो होती है बड़े बड़े ISPs, इंटरनेट प्रोवाइडर, नेटवर्क प्रोवाइडर, वो होते हैं जैसे जियो, एयरटेल
या फिर VI हो गया, ये सब जो है वो टियर 2 कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट सप्लाई करती है कि चलो भाई इस जगह पे इंटरनेट का डेटा सर्वर लॉन्चिंग पॉइंट, यहाँ पे जैसे मुंबई में हमारा डेटा सबमरीन केबल का जो लॉन्चिंग पॉइंट है वो मुंबई में है, तो मुंबई से सारा डेटा हर जगह पे फैलाया जा रहा है वायर के थ्रू। वो काम कौन कर रही है? TR2 कंपनीज, जो कि जियो, एयरटेल वगैरह जो भी है। तो इस टाइप के तो गाइज हो गई TR2 कंपनी, जिसमें कि जियो और एयरटेल वगैरह जो भी कंपनीज है वो सब आती है। अब बात करते हैं टियर 3 कंपनी। टियर 3 कंपनी आपको देखा होगा गाइज कि गली मोहल्ले में ब्रॉडबैंड कनेक्शन देते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाले हैं। तो वो जो छोटी छोटी अपने एक छोटे से एरिया को जो कंपनी कवर करती है उसको बोलते हैं हम लोग टियर 3 कंपनी, क्योंकि छोटे छोटे गली मोहल्ले को कैप्चर करके रखी हुई है। तो इस टाइप से गाइस तीनों कंपनियां मिलकर इस इंटरनेट का यूज करती है और हम तक पहुंचाती है। अब गाइस बात करते हैं कि हमको पता कैसे चलेगा कि इंटरनेट कैसे आया है, क्या सबमरीन्स केबल है। तो गाइस एक वेबसाइट है submarinescablemappcom, उस पर आपको पता चल जाएगा गाइस कि कौन कौन सी कंपनी कहाँ, कौन कौन से देश में कैसे करके केबल्स का लैंडिंग पॉइंट क्या है, किस टाइप से केबल बिछा हुआ है, क्या पूरा मैप है केबल का, सबमरीन केबल का, वो हर चीज़ आपको उस वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। एक बार आप जाके चेक कर लो ताकि आपको समझ में आए कि सबमरीन केबल कैसे बिछी हुई है, कैसे कनेक्टेड है, हमारे इंडिया में कितने जगह हैं जो कनेक्टेड है। अब बात करते हैं कि हमारे जो इंडिया के अंदर की वेबसाइट्स होती है और बाहर की वेबसाइट्स होती है, दोनों में ट्रैफिक का अंतर आ जाता है। अब बात ये होती है कि इंडिया के अंदर जो कंपनी है, जो भी वेबसाइट्स है जो हम यूज़ करते हैं, वो क्या है कि इंडिया के सर्वर में ही है, इंडिया में ही है। तो हमारे डेटा को, हमारे इंफॉर्मेशंस को घूमने में कम टाइम लगता है। वो कोई सर्वर अगर हमारे साउथ अफ्रीका में है तो वहाँ तक जाने का जो टाइमिंग है वो हमें पता नहीं चलता है, नैनो सेकेंड्स में काम होता है। लेकिन ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगता है। अब कभी कभी आप देखना कि नॉर्मली आप फेसबुक खोलो तो उसमें कम टाइम लगेगा, यही अगर आप VPN लगा के पैरॉक्सी सर्वर यूज़ करके अगर आप फेसबुक खोलते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए बोला जाता है कि पैरॉक्सी सर्वर जो होता है या फिर VPN जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है हमारे नॉर्मल इंटरनेट से। तो इस टाइप की बातें होती है गाइज कि सर्वर्स में हर जगह पे डेटा स्टोर्ड है। अब हमें उस सर्वर पे रिक्वेस्ट करना और वहाँ से डेटा फैच करना। तो इस कारण बस यही काम होता है सबमरीन केबल्स। और हम जो पैसा देते हैं इंटरनेट कंपनी वाले को, जैसे मैं अगर जियो का सिम या फिर एयरटेल का सिम यूज़ कर रहा हूँ तो GB के हिसाब से, MB के हिसाब से मैं नेट का पैसा दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होती है कि जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो हमसे इतना पैसा ले रही है और आगे जो टियर 1 कंपनी है उसको उससे थोड़ा सा परसेंटेज काट के उसको दे रही है अपना मेंटेनेंस रख के। तो इस टाइप से गाइज हम लोग काम करते हैं कि सारा पैसा जो है वो मेंटेनेंस का हमें लगता है, सामान का लगता है, हमारे इंटरनेट का कोई पैसा नहीं लगता। अब बात करते हैं जियो के बारे में कि जियो एक टाइम था मिनिमम 2-3 साल पहले कि जियो फ्री इंटरनेट कर दी थी, कोई भी चलाओ, नया सिम लो, मस्त रहो, चलाओ। तो ऐसा वो क्यों कर पाई थी? क्योंकि गाइज जियो का जो है अपना सबमरीन केबल बिछाया गया यूरोप, साउथ अफ्रीका और एशिया में। तो इस सब चीज़ में क्या था कि उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो लग गया, तो साल भर के लिए वो नेट फ्री कर दिया कि चलो मेरा इन्वेस्टमेंट तो लग गया है, अब कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए वो फ्री इंटरनेट दे दी कि इन्वेस्टमेंट तो लग ही चुका है, अब जब मेंटेनेंस लगेगा तो फिर कस्टमर से चार्ज करेंगे, तब तक हम तो इंडिया वाले हैं, फ्री का आदत हो जाता है, तो बस जियो में मूव कर गए। तो इस टाइप की बातें होती है गाइज, ऐसे हमारा इंटरनेट चलता है। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती है कि इंटरनेट सुन के ही चौंक जाते हैं कि इंटरनेट वायर से आता है, ये क्या है? तो ऐसा कुछ भी चौंकने वाला बात नहीं है, इंटरनेट सच में वायर से ही आता है। तो गाइज ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।